सभी धम्म मित्रों को मेरा प्यार भरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध को स्मरण करते हुए उनकी जो कल्याण मित्रता हम ले रहे हैं संघ के माध्यम से, या हमारे संघ के जो ऑर्डर मेंबर हैं उनके तक जो कल्याण मित्रता लेकर आने वाले हमारे पूज्य बनते संरक्षित जी, और इस धम्म को पुनर्जीवित करने वाले हमारे प्रेरणा स्थान, हमारे आदर्श बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये ऐसी ही कल्याण मित्रता की एक प्रक्रिया है, धारा है, प्रवाह है कि जो निरंतर बुद्ध से संघ में और संघ से सभी संसार के लोगों तक ये नेटवर्क कह सकते हैं, या एक कल्याण मित्रता का जो जाल है उसमें कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं। कोई पहले जुड़ा हुआ है, कोई बाद में जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोग इस आध्यात्मिक जो स्रोत है जो हमें कल्याण की तरफ ले जाता है, और कल्याण का जो अर्थ, जैसा हम सामान्य अर्थ में कल्याण की बात करते हैं, उससे कई गुना ये महत्वपूर्ण इसका अर्थ है। तो आज हम थोड़ा कल्याण मित्रता को लेके कुछ मैं बात करने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि सभी आपने वीडियो को ऑन रखें, ताकि मैं आपके चेहरे को भी देखना चाहूँगा, अनुभव करना चाहूँगा कि आप लोग क्या समझ रहे हैं और आप किस प्रकार से कल्याण मित्रता को अनुभव कर रहे हैं। तो हम सभी काफ़ी लंबे समय के साधक हैं इस संघ में, और बौद्ध बन के हमें काफ़ी वर्ष हुए हैं, और इस बड़ी विरासत को अगर हम उसके पहले भारत में और हमारे जो पूर्वज रहे हैं बुद्ध के समय से लेकर, तो एक बहुत बड़ी विरासत है, जिस विरासत के हम वारसदार हैं। तो आज जो हमें कुछ मिल रहा है और हम ले रहे हैं, जिसको हम मित्रता कहते हैं, कल्याण मित्रता कहते हैं, मैत्री कहते हैं, और इस मैत्री में सब कुछ गुण समाविष्ट है। जैसे कि हमने सुबह जब मैत्री भावना का ध्यान किया था, और ये बताने का मैं प्रयास कर रहा था कि मैत्री एक ऐसी भावना है जिसमें सभी गुणों का विकास होता है, और जितने भी बुरे गुण हैं उससे छुटकारा मिलता है। जितनी भी बुराई है हमारे भीतर, जितनी भी अकुशलता है, जितना भी पाप है, जितना भी दुख है, उससे हम मुक्त होते हैं, और जो भी कुशल है, जो भी सकारात्मक है, जो भी कल्याणकारी है, जो आनंददायी है, जो संसार के सभी लोगों को, जीव मात्रा को और स्वयं को जो सुख देता है, ऐसे कोई भी कर्म जो हम काया से, वाणी से और मन से करते हैं, वो सभी कुशल है। कुशल को हम किसी एक ढांचे में बांध नहीं सकते कि दान करना, शील का पालन करना, ये करना, वो करना। वो एक प्रकार का ढांचा है जिस ढांचे में हम अपना आचरण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैत्री का जो आचरण जो है वो किसी ढांचे में बांधकर हम नहीं कर सकते। वो पूरी खुली तरह से अनुभव होती है और हम प्रयास करते हैं। उसका कोई एक को करे और दूसरे को ना करे, एक को समाविष्ट करे और दूसरे को उसमें समाविष्ट नहीं करे, ऐसी मैत्री नहीं होती है। अगर आप मैत्री करते हैं तो सभी के लिए खुली रहती है, सभी लोग उसमें समाविष्ट होते हैं। भले आप एक ही समय मैत्री करते हैं, एक ही
समय में हम मैत्री करते हैं, लेकिन वो मैत्री हमेशा के लिए वो हमें अनुभव देने के लिए मदद करती है। और इसलिए कहा जाता है कि मैत्री सभी गुणों का भंडार है। इसमें सभी गुणों का विकास करने की जो क्षमता है वो मैत्री भावना में है। और वही मैत्री भावना जब एक कल्याण मित्र के रूप में हम संपर्क में आते हैं, और मुझे लगता है कि सभी खाना खा रहे हैं इसलिए वीडियो बंद किए रखें। अगर ऐसा नहीं है तो वीडियो को ऑन रखें। प्रकाश, बलजीत जी, मनीष, अगर खाना खा रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा आप ज़रूर वीडियो को ऑन रखें। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको आपके चिंतन में आप क्या समझते हैं और क्या समझ के हम कल्याण मित्रता को देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आप लोगों को भी चर्चा करनी है। आप लोगों को भी अपना अनुभव शेयर करना है कि हम कल्याण मित्रता को क्या सही में ऐसा हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से बुद्ध का जो आनंद के साथ संवाद है, उसको अक्सर हमारे कल्याण मित्रता का आधार बना के बनते हमें बताते हैं। जो बुद्ध ने आनंद से कहा है वही बुद्ध की बातें ही बनते संरक्षित जी हमें अपने संग में बताते हैं कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा है और उस कल्याण मित्रता को कैसे विकसित किया जा सकता है। उसकी पूरी एक प्रकार की प्रक्रिया जो है, उसका आचरण जो है भंते ने हमें संग में बताया है, सिखाया है। तो हम भी सीखे हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो क्या उस सीखने की प्रक्रिया में हम कितने सफल हो रहे हैं, कितना हम उस प्रक्रिया को समझ रहे हैं, और उस प्रक्रिया को जैसे जैसे हम समझ रहे हैं तो क्या हमें कल्याण मित्रता का वो अनुभव हो रहा है क्या, जिस अनुभव को बुद्ध कहते हैं कि वो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है। तो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन कल्याण मित्रता है। तो कल्याण मित्रता सही में क्या है वो हमें समझनी ज़रूरी है। अगर कल्याण मित्रता अगर हमें समझ में नहीं आएगी तो बुद्ध का वो जो अनुभव है कि वो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है। ऐसा आनंद को बुद्ध क्यों कहते हैं, जबकि आनंद बुद्ध से कहते हैं कि भगवान कल्याण मित्रता एक आधा जीवन है, ये आधा आध्यात्मिक जीवन। तो आनंद का अनुभव इतना पूर्ण नहीं है जितना बुद्ध का है। और बुद्ध के अनुभव को अगर हम प्रमाणित मानते हुए भंते ने पूरा एक इसकी प्रक्रिया को हमें बताया है। जैसे कि ध्यान की एक प्रक्रिया होती है, हम ध्यान की प्रक्रिया को सुनते हैं, समझते हैं और धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करते हैं और हमें ध्यान के अनुभव आते हुए हम सत्य की तरफ जाते हैं। तो संपूर्ण आध्यात्मिक का अगर सीधा और सरल अर्थ लगाया जाए तो बुद्धत्व है। अगर बुद्ध वहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं कि वो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है, वो संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है, तो ये उस मित्रता में बताना चाहते हैं कि वो बुद्धत्व का अनुभव है। क्योंकि संपूर्ण लगता है कि जो बुद्धत्व है या निर्वाण का अनुभव है या संपूर्ण विमुक्ति का अनुभव है, सभी क्लेशों से मुक्त होने का अनुभव है, या संसार से उस पार जाने का अनुभव, उसी अर्थ से बुद्ध ने इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा। और भंते ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कल्याण मित्रता की प्रक्रिया को नहीं बताया। बुद्ध ने मैत्री की प्रक्रिया को बताया कि मैत्री की भावना कैसी करनी है, स्वयं से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे उसका संसार और पूरे ब्रह्मांड के मैत्री में परिवर्तित करना है। लेकिन कल्याण मित्रता के बारे में बुद्ध ने ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बताई है, लेकिन भंते ने उस प्रक्रिया को निर्माण किया है। तो प्रक्रिया क्या है और कल्याण मित्रता का जो संदर्भ जो है बुद्ध ने और किस जगह पे बुद्ध ने कहा है कि कल्याण मित्रता क्या होती है, ये दो सवाल हमारे सामने खड़े हैं। वही कल्याण मित्रता है।
बुद्धत्व का जहाँ पे हमें लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, जिसके किसी के संपर्क में आता है, दोनों भी है। हम किसी के संपर्क में आए या हम किसी से संपर्क ले, हम किसी को मित्रता दे, हम किसी से मित्रता ले, दोनों मित्रता को, जिसे हम कहते हैं कि एक ऊर्ध्वगामी कल्याण मित्रता, और एक जो नीचे, जो हमसे नीचे है, उसको भी जो मित्रता देने का हम जो प्रयास कर रहे हैं। तो इस दोनों मित्रता के साथ में हम कैसे जुड़े हुए हैं, इसमें कौन सा धर्म है, कौन सा स्वभाव है, या ऐसा कह सकते हैं कि कल्याण मित्रता का कर्तव्य क्या है, क्या होता है। कल्याण मित्र एक कोई व्यक्ति है, वो एक अनुभव है। किसी व्यक्ति को कल्याण मित्र मान लेना या हम किसी के कल्याण मित्र हो जाना, क्या वही पर्याप्त है, या उस कल्याण मित्रता का जो तत्व है, उस तत्व का आधार लेकर, या उस तत्व का कहीं ना कहीं साक्षात्कार लेके हम कल्याण मित्रता को आगे बढ़ा रहे हैं, या हम किसी को कल्याण मित्रता दे रहे हैं। तो अगर मैं संदर्भ की बात करूं तो एक मेघीय सूत्र जो आता है, मेघीय सूत्र में कल्याण मित्रता का बहुत अच्छी तरह से बनते ने संवाद किया है, मेघियों को बताया है कि भाई कल्याण मित्रता क्या क्या होती है, कल्याण मित्र क्या करता है, का वो किस प्रकार से, किस उद्देश्य से वो कल्याण मित्र हमें मदद करता है, या हम और किसी के कल्याण मित्र है तो उसको हम मदद करते हैं। तो तीन बातों का बहुत ही अच्छी तरह से उसमें स्पष्टीकरण देते हुए कल्याण मित्र मेघी से बात करते हैं। और मुझे लगता है कि ये बात अगर हमें समझ में आती है तो हमें आगे का जो प्रक्रिया जो है, कि ये करने के लिए किस प्रक्रिया से हमें आगे गुजरना पड़ेगा, ताकि हम इस कल्याण मित्रता का अपने जीवन में या औरों के जीवन में हम अनुभव दे सकते हैं और ले सकते हैं, जिसे बुद्ध संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। तो पहली जो बात बुद्ध मेघियों को कहते हैं, वो भले उन्हें कह रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए है, उन सभी लोगों के लिए है कि जो कल्याण मित्रता का आचरण करने की तरफ हम बढ़ चुके हैं, हम उस प्रक्रिया में हैं, जिसे हम शरणगमन कहते हैं, या शरणगमन की प्रक्रिया कल्याण मित्रता के साथ कैसे आगे बढ़ती है। क्योंकि शरणगमन की शुरुआत भले सामान्य से होती है, एक सांस्कृतिक शरणगमन से हम तात्विक और परिणाम कारक शरणगमन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बुद्ध है, सांस्कृतिक शरणगमन में भी वही बुद्ध है जो तात्विक शरणगमन में है, और जो परिणाम कारक शरणगमन में है, और जो सत्य शरणगमन में है। बुद्ध का तत्व वहाँ पे कम ज़्यादा नहीं है, हमारा अंडरस्टैंडिंग कम ज़्यादा है, हमारी समझदारी कम ज़्यादा है। बुद्धत्व सांस्कृतिक शरणगमन में भी उतने हैं, तात्विक में भी उतने ही हैं, परिणाम कारक में भी उतने हैं, और सत्य और परिपूर्ण शरणगमन में, अंतिम शरणगमन में भी उतने हैं। बुद्ध का स्तर कम ज़्यादा नहीं है, वो संपूर्ण है। जैसे कि सूर्य हर जगह पे संपूर्ण है, लेकिन कहीं वो दिखता है, कहीं नहीं दिखता है, कभी बादलों में छुप जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि छुप गया, इसका मतलब वो नहीं है या उसका प्रकाश कम हुआ है। वो प्रकाश किस कारण कम हुआ है, लेकिन उसका जो संपूर्ण अस्तित्व जो है वो पहले से ही वो संपूर्ण है, वो बुद्ध संपूर्ण है। तो उस प्रकार से जब कोई व्यक्ति सांस्कृतिक शरणगमन से लेके वो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारी जो श्रद्धा जो है, या हमारा जो समझने का, हमारी जो स्मृति कह सकते हैं, हमारा जो अनुभव कह सकते हैं, वो बदलते जाता है। उसको हम और ज़्यादा गहरा करते जाते हैं,
और उससे हमारा परिणाम कारक शरणगमन से हम सत्य शरणगमन, मतलब बुद्धत्व का संपूर्ण अनुभव सांस्कृतिक शरणगमन में भी है, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं क्योंकि उतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग हम नहीं बढ़ा पाते या नहीं होती है, तभी हम कुछ मर्यादित अनुभव में ही बुद्ध को देखते हैं या प्रतीकों में देखते हैं या फिर उनको शब्दों में है या कुछ प्रेरणा लेने में, सांस्कृतिक स्तर पे उसको हम आनंद मनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बुद्धत्व का जो साक्षात्कार है या बुद्धत्व का दर पे अनुभव जो है वो एक जैसा ही है, लेकिन हम एक जैसा ले नहीं पाते क्योंकि हमारा जो सोच जो है हमारे अज्ञान के कारण या हमारी जो एक नासमझी के कारण हम उस स्तर को धीरे धीरे विकसित करते रहते हैं, और इसलिए हमें भंते ने जो शरणगमन प्रक्रिया को जो हमें बताया है, ताकि हम उस संपूर्णता को समझ सके जो संपूर्णता में कल्याण मित्रता अपने आप आ जाती है। तो कल्याण मित्रता का पहला जो धर्म है या स्वभाव है, मेगियो को बुद्ध कहते हैं कि कल्याण का अर्थ ही बुद्धत्व है, जो बुद्धत्व के तरफ ले जाता है, जो निर्वाण के तरफ ले जाता है, ऐसी मित्रता ही कल्याण मित्रता है। या संसार में भी जो परिस्थितियां है या संसार में रहने का जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव में भी वो विमुक्त होके कैसे रहे, उसके तरफ ले जाने वाला जो तत्व जो है, या उस तत्व में व्यक्ति भी आ सकता है, जिसे हम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी या जो भी हमारे मित्र हैं व्यक्ति के रूप में भी आ सकता है। पहली बात, क्योंकि हम मानव है तो मानव पे ज़्यादा गहरा विश्वास होता है, क्योंकि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मन के भीतर की जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि आदान प्रदान कर सकते हैं। आप भी बात कर सकते हैं, मैं भी बात कर सकता हूँ, हमारी भाषा में हम उस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मन की जो गहराई है, मन की जो शुद्धता है, मन का जो अकुशलता है, ये संवाद करने का जो सबसे बड़ा अनोखा जो अनुभव है वो मनुष्य के पास में है, और इसलिए कल्याण मित्रता में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मनुष्य के लिए आती है, मनुष्य की आती है। लेकिन इसका मतलब हमें वहीं पे रोक जाना और मनुष्य ही कल्याण मित्र का स्रोत होता है, ऐसा देखना भी हमारे लिए थोड़ा एक मर्यादित दृष्टि होगी। आप किसी किताब में भी पाप प्राप्त कर सकते हैं जो किताब आपसे बात नहीं करती है, जो निर्जीव चीज है, लेकिन साहित्य में या ग्रंथों में लिखे